आइए इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन है क्या, तो आज समझेंगे सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, इम्प्योर सब्सटेंस है। हम लोगों ने 11th में ही पढ़ा था, प्योर इम्प्योर दो तरह के सब्सटेंस होंगे। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट, कंपाउंड, रेडिकल्स ये सारे थे, और इम्प्योर सब्सटेंस जो थे वो इन्हीं एलिमेंट्स के मोर देन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अगर मिक्स कर जाते हैं तो ये बनते हैं क्या, इम्प्योर सब्सटेंस, मतलब मिक्सचर। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है, ध्यान रखिएगा, मिक्सचर नहीं है वो। कंपाउंड में 2 और मोर देन 2 काइंड्स के एटम्स कंबाइंड रहते हैं, केमिकली कंबाइंड रहते हैं और फिक्स रेशियो में, इसलिए वो कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर नहीं। खैर वो सब बात 11th की थी। यहाँ बात हो रही है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बात करेंगे। सॉल्यूशन क्या है, एक मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है, एक मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, क्या ध्यान रखना है हमें, ये होमोजीनियस है, मतलब इसकी जेनिसिटी, मतलब इसका कंपोजिशन जो होता है थ्रू आउट पूरे के पूरे इंटायर मिक्सचर में इसका कंपोजिशन एक समान रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कहीं भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर जिसका कि कंपोनेंट मतलब जिनसे मिक्सचर बना है, क्योंकि मिक्सचर जब भी बनेगा उसमें कम से कम 2 कंपोनेंट मतलब एलिमेंट, कंपाउंड, आयंस, रेडिकल, यही कंपोनेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट। ठीक है, तो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का एटम हो, ठीक है, या कोई कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूल्स होंगे, एलिमेंट के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी एलिमेंट्स होते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग नाम देते हैं क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, 2 तरह के मिक्सचर हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर जिसको कि हम सॉल्यूशन कह रहे होते हैं, ये बना होता है कम से कम 2 कंपोनेंट, मतलब इसमें मिक्स जो होगा कम से कम 2 एलिमेंट, या एक एलिमेंट एक कंपाउंड, या फिर 2 कंपाउंड, 2 तरह के कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये मिक्स करेंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनिकली अगर मिक्स कर जाते हैं थ्रू आउट द कंटेनर, थ्रू आउट द वॉल्यूम, एक समान रेशियो रहेगा। किनका रेशियो, इनके कंपोनेंट्स का रेशियो एक समान रहता है, कांस्टेंट रहता है, रेशियो कांस्टेंट रहता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, या फिर सॉल्यूशन। बात हो रही है क्या कि होमोजेनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स जो होते हैं, मतलब जिनसे मिलते हैं, उन्हें हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, एक जिसे नाम बोलते हैं क्या, सॉल्वेंट, और दूसरा जिसे नाम बोल देते हैं क्या, सॉल्यूट। ओके, सॉल्वेंट जो हुआ करता है, सॉल्वेंट ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल वाले सब्सटेंस होते हैं, बोलते हैं इसको मोर अमाउंट। अमाउंट यहाँ पे केमिस्ट्री में अमाउंट की जब बात होती है तो केमिकली अमाउंट का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, बल्क में ज़्यादा अमाउंट में तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आप कह सकते हैं। तो अगर कोई मिक्सचर हमारे पास है, जैसे कि मान लीजिए शुगर और वाटर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं किसमें, वाटर में। तो शुगर और वाटर का अगर हम मिक्सचर तैयार कर रहे हैं या फिर मिक्सचर बना रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, तो ये कहलाएगा सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में शुगर और वाटर में जिसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दोनों के दोनों कंपाउंड है, तो दोनों के पार्टिकल कौन है, मॉलिक्यूल, तो जिनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। एक्चुअली होता क्या है कि जिनका नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होता है, जिनका नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होता है, वो लेस नंबर ऑफ पार्टिकल वाले जिन्हें हम सॉल्यूट कर रहे हैं, उन्हें अपने अंदर होल्ड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये ए पार्टिकल है, तो ये बी पार्टिकल अगर कम अमाउंट में है, तो बी पार्टिकल क्या होता है कि ए और ए के बीच में होल्ड हो जाएंगे। तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ये ए जो है वो क्या कर रहा है, बी को होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो जो ज़्यादा अमाउंट में है उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कौन हो गए, जिनका अमाउंट ज़्यादा होता है, मोर अमाउंट। अमाउंट मतलब ऑलवेज याद रखना है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अमाउंट मतलब कभी भी ग्राम नहीं, वॉल्यूम नहीं, ये नहीं लेना है कि ज़्यादा मास में है। ठीक है, जिनका मास ज़्यादा है वो सॉल्वेंट, नो, जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है वो सॉल्वेंट नहीं।
ठीक है, क्या, जिनका नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है वो क्या होगा, सॉल्वेंट, और जिनका नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है वो क्या होगा, सॉल्यूट। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी का अमाउंट मतलब कम ग्राम होता है फिर भी वो सॉल्वेंट है, कोई ज़्यादा ग्राम में होता है, जैसे कि मान लीजिए वाटर की ही बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि वाटर हमारे पास 100 ग्राम वाटर है और उसमें 150 ग्राम हम शुगर मिला देते हैं, तो कौन है सॉल्वेंट, कौन है सॉल्यूट। ठीक है, वाटर है तो सर सॉल्वेंट ही होगा, ये तो होता ही है क्योंकि वाटर हम लोग यूनिवर्सल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल। 100 ग्राम वाटर का मतलब हो जाता है 100 डिवाइड बाय 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल से हम डिवाइड करते हैं तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो निकल के आता है हमारे पास वाटर का वो कितना आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 5.55। ठीक है, तो 5.55 मोल्स आते हैं क्या, वाटर, 5.55 मोल। यूनिट को चूंकि प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता, यूनिट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, लैंग्वेज में जो हम बोल दें मोल्स। ओके, तो 5.55 मोल हो गया वाटर। और शुगर की अगर बात करते हैं तो शुगर 150 ग्राम बहुत कम हुआ, क्यों, क्योंकि शुगर, ग्लूकोज अगर बात करते हैं तो 180 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास, तब भी 180 ग्राम से भी अगर डिवाइड कीजिएगा 180 ग्राम पर मोल, ग्लूकोज से अगर डिवाइड करते हैं तो भी बहुत कम। और अगर शुगर मतलब सुक्रोज, टेबल शुगर जो होती है हमारे पास, ठीक है, कैन शुगर की बात करते हैं, ठीक, तो उसकी अगर बात कर रहे हैं तो वो 342 ग्राम पर मोल हुआ करता है। ठीक है, और भी कम, बहुत कम। अब इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना, आधा मोल भी नहीं है, 50 मोल भी नहीं है, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो काफ़ी कम। तो ये 5.55 और ये 0.5 भी नहीं है, 0.4 समथिंग आएगा। ओके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसका ज़्यादा है, वाटर का, बहुत ज़्यादा, किसके रिस्पेक्ट में, शुगर के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया सॉल्वेंट और ये क्या हो गया, सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जिसका, इससे मतलब नहीं है कि 150 ग्राम है, 150 ग्राम है तो ये सॉल्वेंट नहीं, ये बहुत कम है, ये 0.4 समथिंग आ गया मोल में। ठीक है, और ये 5.55 मोल्स है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जिसका ज़्यादा है वो क्या, सॉल्वेंट, जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल कम है वो क्या हो गया, सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट लेस अमाउंट, अमाउंट मतलब हमेशा ध्यान रखना है क्या, अमाउंट का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, ये हो गया। अब बात हो रही है क्या कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट में, मतलब सॉल्वेंट जो हमारे पास है जिसका अमाउंट ज़्यादा है वही बताता है कि सॉल्यूशन का स्टेट क्या होगा। मतलब सॉल्वेंट का जो स्टेट है, स्टेट मतलब क्या, स्टेट मैटर का स्टेट जो होता है कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, प्लाज्मा बेस भी हुआ करता है, उसकी बात नहीं करनी यहाँ पे। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो जिस स्टेट में हमारा सॉल्वेंट होगा वही स्टेट होगा किसका, सॉल्यूशन का। ध्यान रखना है हमेशा क्या, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही होगा सॉल्यूशन का स्टेट। सॉल्वेंट अगर हमारा लिक्विड फॉर्म में है तो सॉल्यूशन हमारा लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा, अगर ये गैसेस फॉर्म में है सॉल्वेंट तो वो गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा, और अगर ये सॉल्वेंट हमारा सॉलिड फॉर्म में है तो वो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो स्टेट को लेके 3 टाइप का सॉल्यूशन हमारे पास, कौन कौन सा, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, और उनमें जो मिक्स हो रहा हो हमारा वो कौन, सॉल्यूट। सॉल्यूट भी 3 टाइप के होंगे, 3 स्टेट में होंगे, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट। इस तरह से 3 स्टेट, हर 3 स्टेट में जब मिक्स करेंगे, कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 9 डिफरेंट स्टेट को लेके 9 टाइप के क्या आएंगे, सॉल्यूशंस। ओके, जो कि एनसीईआरटी के टेबल में दिया हुआ है, 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी में आप देख रहे हैं एनसीईआरटी के टेबल नंबर 2.1 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कौन कौन से, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। ये तीनों टाइप्स दिया गया, ये सॉल्वेंट के बेसिस पे है। मतलब गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सारे क्या होंगे, गैस। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का स्टेट क्या है, लिक्विड। सॉलिड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट का स्टेट क्या है, लिक्विड, सॉलिड। ओके, और सॉल्यूट इन तीनों स्टेट में, सॉल्यूट के भी तीन स्टेट, तो 3 स्टेट जब सॉल्वेंट के 3 स्टेट से मिल जाते हैं तो ये 9 काइंड्स के सॉल्यूशन बन जाते हैं। एक कहलाया सॉल्यूट के बेसिस पे, सॉल्यूट जो भी रहेगा उसको सॉल्वेंट में, तो गैस इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। इस तरह से उनके कुछ एग्जांपल्स भी आपको एनसीईआरटी में टेबल में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के टेबल में 2.1 में। ठीक है, गैस इन गैस का क्या हुआ, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, और जो हमारा एयर है, एयर भी हो गया गैस। ठीक है, दूसरा आप देख रहे हैं क्या, लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस
लिक्विड पार्टिकल गैस में स्कैटर्ड, जैसे क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म लिक्विड, ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स, क्लोरोफॉर्म के पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स मिक्स होते हैं, ठीक है। अब दूसरा दिया है सॉलिड इन गैस, सॉलिड के फ्यूम सॉलिड, ठीक है, कैम्फर जैसे हो गया, तो क्रिस्टल फॉर्म में छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कैम्फर के मिक्स कर जाते हैं, बहुत सारे कैम्फर के बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स कंबाइन होके इवापोरेट होते हैं वो, ठीक है। तो इवापोरेट जो तो सिंगल पार्टिकल नहीं, कंबाइंड पार्टिकल है, ओके। तो वो हो गया सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में, तो कैम्फर क्रिस्टल फॉर्म में गैस में स्कैटर्ड, तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन का, तो उसमें गैस इन लिक्विड, जैसे ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, ओके। और ये तो हो गया ऑक्सीजन डिसॉल्व तो रहता ही है वाटर में, आपको जैसे पॉन्ड में हो गया, तभी तो एक्वेटिक एनिमल्स भी इसी पे जिंदा रह पाते हैं। और हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें भी एरेटेड वाटर जिसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहता है लिक्विड में। अब बात हो रही है क्या कि लिक्विड इन लिक्विड, जैसे इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, ओके। और भी कोई भी लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हैं। सॉलिड इन लिक्विड के तो काफी सारे एग्जांपल्स हैं, चाहे आप साल्ट को डिसॉल्व कीजिए वाटर में, या फिर ग्लूकोज या फिर शुगर को डिसॉल्व कर दिए वाटर में, ओके। उस तरह से सॉलिड सॉल्यूशन अपने पास है। सॉलिड सॉल्यूशन में क्या हो गया कि गैस इन सॉलिड मतलब सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ये आप ये मैंने क्या जो हम लोग जो यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं गैस इन सॉलिड का, इसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप देखिएगा हाइड्रोजन, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए हम लोग पैलेडियम का या प्लेटिनम का प्लीट लिया करते हैं, ओके। तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम मतलब पैलेडियम सॉलिड में हाइड्रोजन की गैस जाके डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अब दूसरा देखते हैं लिक्विड इन सॉलिड अमेलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। चूंकि मरकरी को अगर किसी मेटल में मिक्स किया जाता है, मरकरी क्या है हमारा लिक्विड, तो मरकरी को किसी भी मेटल में अगर मिक्स करते हैं तो उसे नाम देते हैं स्पेशल नाम अमेलगम। जैसे कि वाटर में अगर किसी चीज को मिक्स करते हैं तो उसके लिए एक देते हैं टर्म एक्वस सॉल्यूशन, है ना। तो वहां जैसे एक्वस सॉल्यूशन देते हैं वैसे यहाँ मरकरी के लिए हम लोग देते हैं क्या अमेलगम का मतलब मरकरी मिक्स हुआ है, ओके। सॉलिड इन सॉलिड जैसे कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, और भी बहुत सारे हैं सॉलिड इन सॉलिड का, ब्रॉन्ज है ना, ब्रास, ओके। ये सब भी किसके हैं सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि सॉल्यूट जरूरी नहीं कि एक ही हो, लेकिन सॉल्वेंट ऑलवेज एक ही होगा। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्वेंट सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए वाटर में हम अगर शुगर ऐड किए हैं तो वाटर हमारा सॉल्वेंट है, हम चाहें तो इसमें साल्ट भी ऐड कर सकते हैं, तब भी वाटर ही सॉल्वेंट होगा। तो शुगर और साल्ट ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे सॉल्यूट। आप चाहें तो इसमें साइट्रिक एसिड ऐड कर दीजिए, ओके, खट्टा लगने के लिए, तो साइट्रिक एसिड ऐड कर देते हैं अगर, तो ये भी क्या कहलाएगा सॉल्यूट। तो एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट तो रहना ही रहना है, आप मोर देन वन सॉल्यूट भी रख सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 से ज़्यादा होता है तो एक सॉल्वेंट, बाकी जितने कंपोनेंट वो सब के सब क्या कहलाएंगे सॉल्यूट, ओके। तो सॉल्वेंट एक ही है हमारे पास जो ज़्यादा अमाउंट में है, और सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। अगर एक ही सॉल्वेंट है और एक ही सॉल्यूट है तो हमारे पास कंपोनेंट कितने हैं 2। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट एक है अपने पास और सॉल्यूट 2 है तो हम इसे कहते हैं कितने कंपोनेंट 3, तो इसे कहते हैं क्या टर्नरी सॉल्यूशन, ओके, टर्नरी सॉल्यूशन। कुछ लोग टर्शियरी भी बोल देते हैं, टर्नरी होता है, ठीक है, टर्नरी, ओके, ट्राइनरी भी नहीं, ओके। अब बात कर रहे हैं क्या कि अगर हमारे पास 3 हो तो इस तरह से कंपोनेंट कितने हो गए 4, तो वो कहलाएगा क्या क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, ठीक है, क्वार्टर 4 के लिए। एंड सो ऑन। अगर बहुत ज़्यादा हो तो हम उसे क्या कहेंगे पॉलिनरी सॉल्यूशन,
समझ गए? बात हो रही है क्या, सॉल्यूशन कौन है, जो कि होमोजीनियस हो, ऐसा मिक्सचर जो होमोजीनियस हो। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, मतलब ये कि पूरे के पूरे इंटायर वॉल्यूम में कंपोजिशन जो होगा, कंपोजिशन मतलब कंपोनेंट का रेशियो एक समान हो, कांस्टेंट हो। अब ये कंपोनेंट का रेशियो क्या होता है, इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये समझते हैं इसके बाद।